हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोबाइल वाला टीचर 24। आज मैं आप लोगों के लिए जेईई नीट के कुछ स्पेशल टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 11 और क्लास 12 तो है ही, आप लोग उसको फॉलो करें। उसमें भी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, बेसिक टू एडवांस। और ये स्पेशल क्लास है, क्लास जेईई या नीट या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। देखो, जब हम फिजिक्स का प्रैक्टिकल करने जाते हैं या केमिस्ट्री का, तो कुछ डिवाइसेस यूज़ करने होते हैं, जिसमें सबसे मेन डिवाइस है आपका वर्नियर कैलिपर्स। क्या है कि छोटी से छोटी क्वांटिटी को, जैसे अपना स्केल है, जो हम लोगों के पास स्केल आता है, तो उसमें क्या है कि हमारा सेंटीमीटर में होता है, तो हम लोग उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 mm होता है। यानी कि हम लोग सबसे छोटा जो मेजरमेंट कर सकते हैं लेंथ का स्केल से, वो होता है 1 mm। तो अब उसी को बेस बनाकर केप्लियर साहब ने एक अपना डिवाइस बनाया, वर्नियर साहब ने, जिसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर्स। तो इससे हम लोग अब इस डिवाइस का लिस्ट काउंट जो है वो कितना है, वो हम लोग आगे देखेंगे, और कितना छोटा नंबर हम लोग मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने कुछ डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स लिख दिए हैं उन बच्चों के लिए जिनके क्या नाम है, अगर कभी मान लो 12th के लॉन्ग क्वेश्चंस में आ गया, है ना, तो उसमें क्या आंसर लिखना है। तो बोलेंगे, इसमें लिखेंगे कि भाई वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 2 स्केल का एक सिस्टम है ना, जिसमें एक स्केल के ऊपर दूसरे स्केल को स्लाइडिंग फॉर्म में फिट किया गया है, ताकि हम लोग स्मॉल से स्मॉल डिविजन्स को मेज़र कर सकें। यानी कि जैसे एज किसी थिन वायर का, प्लेट का, शीशा का, किसी गोल ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर पता कर सकें, है ना। तो ये अब इसके पास दो कैलिपर्स जो है वर्ड, इसका मतलब होता है कि एनी इंस्ट्रूमेंट विद 2 जॉज। जिसके पास 2 जॉ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिपर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वगैरह तो आप लोग देख ही लीजिएगा। अब इसका मेन प्रिंसिपल को हम समझते हैं। तो वर्नियर प्रिंसिपल जो है कि जब हम लोग when two scales or divisions slightly different in size are used, then the difference between them is used to increase the accuracy of measurement, है ना। जब वो 2 स्केल उसमें देखे हम लोग, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल बोलते हैं दूसरे को, है ना। तो उसको हम लोग, उसके डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, है ना। तो जब हम लोग इसको निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब जैसे देखो, मेन स्केल का अपना वो लिस्ट काउंट है 1 mm, है ना। और वर्नियर स्केल का जो है लिस्ट काउंट वो है 0.9 mm। ठीक है, तो ये दोनों अगर मिल जाता है तो हम लोग का लिस्ट काउंट हो जाता है 0.1 mm। दोनों को माइनस कर दो, इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल की मदद से हम लोग, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग 0.1 mm तक के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स खाली आप जान लीजिए, और इसको प्रैक्टिकल में सर बताएंगे कि कैसे आपको फिट करना है। ठीक है, तो ये यूज होगा आपको प्रैक्टिकल के टाइम में। तो एक तो मेन स्केल, हमारे काम का चीज़ अभी यही है, 2, है ना, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। बाकी कैसे घुमाना है, कैसे फिट करना है, ये सब आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। तो ये हो गया 0.1 mm का हो गया, ये मेज़र कर सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इंच। अभी हम लोग देखेंगे कि इंच को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन आपका टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि हर डिवाइस का अपना एक लिस्ट काउंट होता है।
स्केल का लिस्ट काउंट हम लोगों ने देखा 0.1 mm, ठीक है। उसी तरीके से वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है ना, लेकिन ये वर्नियर स्केल जो है 10 डिवीजन तो है, लेकिन ये बराबर होता है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, है ना। तो ये है हम लोग तो याद रखेंगे कि सिंपली लिस्ट काउंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है एवरी स्केल का या किसी इंस्ट्रूमेंट का जो वो मेजर कर सकता है ना, एनी इंस्ट्रूमेंट या स्केल या मेजरिंग डिवाइस। तो इसको हम लोग अगर निकालना अब चाहते हैं किसी दो डिवाइस के इसमें, तो एक तो सीधा उसका मिनिमम जो ये है एक गैप, जैसे मान लो हमारा सीएम में, तो इस तरीके का होता है 0 to 1, ये सीएम है तो ये हो गया एमएम। इसमें कितने गैप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कितने डिविजन्स हैं 10, इसलिए हम बोलते हैं कि एक एमएम का ये हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 cm इक्वल टू 10 mm, है ना। तो ये कितना मेजर कर सकता है, सबसे छोटा क्वांटिटी 1 mm, ठीक है। तो हम लोग ये तो समझ गया लिस्ट काउंट। ये हर डिवाइस का अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे अब ये तो हो गया मेन स्केल का 1 mm। अब अगर हम लोग वर्नियर स्केल का निकालना चाहते हैं तो देखो अभी हमने क्या बोला कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल, वर्नियर स्केल में सिर्फ 10 डिविजन्स होते हैं। मान लो अब कोई n डिविजन्स है ना, तो ये मेन स्केल के कितने डिविजन्स के बराबर होगा, n-1 डिवीजन के, है ना। जैसे 10 है जो अपना सिंपल है, उसमें 10 इसका है वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, यानी कि इसमें बस 0 to 10 ही रहेगा, 0 to 1 यानी कि 10 डिवीजन यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और मेन स्केल में अपना रहता है वो किसी में 12, किसी में 13, किसी में 15, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये याद रखना है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसी बेसिस पर ये फॉर्मूला बन जाता है NVSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि n वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो इक्वल किसके होता है n-1 MSD, यानी कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इस सिंपल के लिए, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। बाकी अलग अलग टाइप का भी आता है, तो वो उसके हिसाब से हम लोग इसी बेसिस पर उसका फाइंड कर सकते हैं। तो अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा। क्लियर, कैसे, अब जैसे इसी फॉर्मूले को ले लेते हैं कि 10 इंटू VSD इक्वल टू 9 इंटू MSD। अब मेन स्केल का डिवीजन कितना है 1 mm, तो 1 mm यहाँ रख दो, 9 इंटू 1 mm। अब ये 10 है, इसको इधर भेज दो, तो हो गया 1 VSD इक्वल टू 9/10 इंटू 1, तो 1 तो गायब हो गया, इसलिए 0.9 mm। यानी वर्नियर स्केल जो है वो मिनिमम मेजर कर सकता है कितना 0.9 mm। जब अलग उसको ले जाएंगे अगर तो, ठीक है। अब आते हैं कि दोनों मिलकर कितना मेजर कर सकता है ना। वर्नियर स्केल और मेन स्केल को जब हम लोग अगर मिला दें तो हमारा कितना मेजर कर सकता है वो, क्लियर। तो उसको बोलेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, है ना, या वर्नियर इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल जान लीजिए कि लिस्ट काउंट जो है वो एक्चुअली डिफरेंस हो गया, है ना, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको हम लोग बोलेंगे
कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, यानी कि जो डिवाइस है उसका लिस्ट काउंट हो गया, है ना। जैसे अब हम जानते हैं कि इसका 1 होता है 1 mm और इसका 0.9 mm होता है, तो वर्नियर स्केल का जो हो गया वो 0.1 mm हो गया। ठीक है, इसको एक और मेथड से निकालते हैं। उसमें सिंपल क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है यानी कि 1 mm उसको ऊपर रख देंगे, और जो वर्नियर स्केल है ना, उसके टोटल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन 10 होते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अगर n होता तो 1/n हो जाता ना। अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि वर्नियर डिवीजन के स्केल के n डिवीजन हैं तो अपना 1/n आंसर होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 mm, 0.1 mm। तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें बस यही याद रखना है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है कितना दिया हुआ है। तो मेन स्केल का डिवीजन हम जनरली तो 1 mm है ना, और वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन्स हैं, वर्नियर स्केल के पूरे डिवीजन को लेना है। तो अगर n डिवीजन देगा, ये IIT में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पढ़ने और समझने में गलती हुआ तो आंसर तुम्हारा परफेक्टली गलत होगा। ठीक है, तो तीनों केसेस में हमने देख लिया कि किस तरीके से लिस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं, है ना। लिस्ट काउंट मेजर करने के दो तरीके, एक अगर दोनों का 1SD और VSD दिया रहेगा तो हम लोग बस सिंपल डिफरेंस निकाल लेंगे इस मेथड से, और अगर नहीं दिया है दोनों का 1SD तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक का MSD दिया हुआ है मेन स्केल डिवीजन, तो दूसरे के टोटल डिवीजन से डिवाइड करके भी सेम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं वर्नियर कैलिपर जीरो एरर, है ना। देखो अब इसमें क्या है कि जीरो एरर ऑब्टेन करते हैं। जीरो एरर का मतलब कि ये जीरो जो है ना दोनों स्केल का, वो कहाँ पर रहता है, कभी ये इक्वल हो जाता है, कभी ये आगे निकल जाता है, कभी ये पीछे रह जाता है ना। तो इसके डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, वर्नियर स्केल जीरो एरर, है ना, ड्यू टू विच जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द मेन स्केल। इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो एरर। अब ये 3 टाइप का होता है, नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो सिंपल पॉजिटिव जीरो एरर का, नो जीरो एरर का मतलब हुआ कि ये कॉन्साइड कर रहा है 0 to 0। अब देखो जब ये कॉन्साइड होगा तो इसमें से कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मेन स्केल का 9 डिवीजन वो इक्वल होता है इसके 10 डिवीजन्स के। ठीक है, तो इसलिए ये कभी भी एक दूसरे के, ये बराबर आ सकता है 10 और 9 वाला, ठीक है, क्योंकि ये होता है, लेकिन बीच में बाकी कोई भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे एरर को हम लोग बोलेंगे नो जीरो एरर। ऐसा तब होगा जब हम पूरा मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना डालें, खाली सटा दें। ठीक है, तो वैसे एरर को हम लोग बोलेंगे नो जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं आया। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब क्या नाम है, ये जीरो मेन स्केल का जीरो आगे रह जाए और वर्नियर स्केल का जीरो पीछे रह जाए। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। अब ये निकालने के लिए कि ये कितना है ना, हम लोग कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग वर्नियर का कोइंसाइडिंग डिवीजन निकाल लेंगे, वर्नियर स्केल का। जैसे यहाँ देखो
तीन बराबर दिख रहा है, तो हमारा 1 2 3 वर्नियर स्केल का 3 हो गया। ठीक है, अब जीरो इधर निकालने के लिए कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन या VSD जिसको बोलते हैं हम लोग, और वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमारा मालूम है कितना होता है, 0.1 mm। अब इसको अगर CM में कन्वर्ट करेंगे तो बोलो 0.1 CM। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 CM इक्वल टू 10 mm ना, तो 1 mm अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1/10 CM। तो एक तो ये पॉइंट में पहले से है ना, और इसको रख देंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, इसलिए 0.01 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 0.03। और वर्नियर पॉजिटिव है, चूंकि जीरो आगे है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जीरो एरर फाइंड करने के लिए। तो याद रखना है कोइंसाइडिंग VSD इंटू LSD। कोइंसाइडिंग मतलब जो मैच हो रहा है जहाँ तक। ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी गिन सकते हैं, 0 के बाद 1 2 3, या अगर ऐसा नहीं दिमाग में आ रहा तो ऐसे 3 से पहले कितना है, 1 2 3। ठीक है, और इसमें प्लस साइन लगा देंगे। प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव डिवीजन है, ये इरर, पॉजिटिव जीरो इरर। एंड नेक्स्ट नेगेटिव जीरो इरर। तो क्लियर दिमाग में तो आ गया होगा कि वर्नियर स्केल का जीरो आगे हो जाए मेन स्केल के जीरो से, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव जीरो इरर, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इरर फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं, है ना। उसमें तो था कि सीधा सिंपल ये निकाल लिया, है ना, लेकिन इसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के मतलब कि समझो कि एक तरह से उल्टा ये काउंट कर लेते हैं कि 10 से ये कितना दूर है ना। तो जैसे हमारा कोइंसाइडिंग VSD कितना है, 8, क्योंकि ये 8 पॉइंट पर मैच हो रहा है, तो ये है 8। और इसको माइनस कर लेंगे किसमें से, जो वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन है ना। तो टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग VSD, तो ये तो 10 होता ही है, और ये हमारा हो गया 8, तो हो गया 2। इसलिए हम कह रहे हैं कि समझो कि इधर वाला डिफरेंस ले लेंगे, इधर वाला, है ना। ठीक है, अब ये मेरा माइनस होगा क्योंकि हम उल्टा ले रहे हैं, तो इसको हम लोग माइनस में रखेंगे। ठीक है, और अब डिफरेंस इनटू लिस्ट काउंट हो गया, जीरो इरर, नेगेटिव जीरो इरर ना, नेगेटिव जीरो इरर कितना हो जाएगा, डिफरेंस इनटू लिस्ट काउंट। अब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट वही 0.01 mm CM रख देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 0.01 CM, यानी कि -2 0.02 CM। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मदद मिलेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके हम लोग डायमीटर हो किसी गोल ऑब्जेक्ट का, या थिकनेस हो किसी सीट का या ट्यूब का, लेंथ हो, हाइट हो, ये सब फाइंड करने का। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ना। कम से कम 3 आदमी को जरूर इसमें कनेक्ट करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। एकदम इत्मीनान रहो, मैं पूरा क्लास पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।